ब्रह्म ऋषि गुरुवानंद स्वामी गुरुदेव कौन हैं? गुरुदेव का परिचय देना हमारी क्षमताओं से परे है। वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर तो मात्र गुरुदेव के पास है, क्योंकि गुरुदेव विश्व के कुछ गिने चुने उन महापुरुषों में से हैं जिनके पास इस यक्ष प्रश्न का उत्तर है कि मैं कौन हूं। हमने हमारी सीमित दृष्टि से गुरुदेव की असीमित क्षमताओं को देखा है, अनुभव किया है। दया, करुणा, सहजता और सरलता की प्रतिमूर्ति गुरुदेव इस युग के अत्यंत पूजनीय संतों में से एक हैं। 45 वर्षों से निरंतर साधना में रत पूज्य गुरुदेव ने कुंडलिनी जागरण एवं समस्त चक्र जागृत कर लिए हैं। आज के युग में कुछ ही संतों ने आध्यात्मिकता के इस शिखर को स्पर्श किया है। भारतीय ऋषियों, मुनियों और संतों ने हजारों वर्ष तपस्या कर जो अभूतपूर्व ज्ञान प्राप्त किया है, गुरुदेव उसी के अत्यंत समर्पित शोधार्थी हैं। उन्होंने मात्र दैवीय शक्तियां ही प्राप्त नहीं की, अपितु ऐसी सिद्धियां जो विलुप्त प्राय थीं, उन्हें भी पुनः अस्तित्व में लाने में वे सफल रहे हैं। गुरुदेव संपूर्ण वैदिक साहित्य के ज्ञाता हैं। इसके अतिरिक्त वे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम एवं ईसाई धर्म के भी प्रकांड विद्वान हैं। कहते हैं लिव विथ नो एक्सक्यूज, लव विथ नो रिग्रेट्स। लिव विथ नो एक्सक्यूज, लव विथ नो रिग्रेट्स। इस जीवन को किसी भी तरह से सुंदर ढंग से जियो, अच्छे ढंग से जियो। जीवन में कोई एक्सक्यूज ना हो, नहीं तो हमेशा हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ कमियों को ढूंढते रहते हैं। एक चीज जान लेना मेरे बंधुओं, जीवन जैसा भी हो हमें खुशी से जीना है, हमें अच्छे से जीना है। इफ योर लाइफ इज गिविंग 10 reasons to cry, that so your life, you have 1,000 reasons to smile. You have 1,000 reasons to smile. If your life is giving 10 reasons to cry, so your life that you have 1,000 reasons to smile. मेरे बंधुओं, ये जीवन देगा। If you want to live good life, if you want to lead good life, you have to set right 4 things. 4 चीजों को हमें सेट राइट करना पड़ेगा अगर हमें अच्छे लाइफ को लीड करना है, अच्छे लाइफ को जीना है। पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, इसको बैलेंस करना होगा हमें। यू हैव टू बैलेंस दिस 4 थिंग: पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। यू हैव टू बैलेंस दिस 4 थिंग्स। इस चारों को सुंदर ढंग से हमें बैलेंस करना होगा। जैसे पर्सनल, हमारी पर्सनल जीवन को भी सुंदर करना होगा, अच्छा करना होगा। कहते हैं लेट लाइफ बी ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड, लेट लाइफ बी ब्यूटीफुल इन स्पाइट ऑफ द वर्ल्ड। पर्सनल चीजों को भी सेट राइट करो, अच्छा करो, मेक इट गुड। लेट लाइफ बी ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड, लेट लाइफ बी ब्यूटीफुल इन स्पाइट ऑफ द वर्ल्ड। Whatever it is there, your life must be beautiful. जैसे भी हो, तुम्हारा जीवन सुंदर होना चाहिए, तुम्हारा जीवन अच्छा होना चाहिए। लेकिन तुम whatever you have got in your life, what things and whatever you have in your life has more important than anything what you have. Your life is more important. तुम्हारा लाइफ जो अधिक इंपॉर्टेंट रखता है, इट्स कीप मोर इंपॉर्टेंट वट एवर यू हैव। जो भी चीज है आपसे, टू वट एवर यू हैव,
तो अपने लाइफ को हमेशा अच्छा रखो, बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड या इन स्पाइट ऑफ द वर्ल्ड, वट एवर इट इज देयर, लेट लाइफ बी ब्यूटीफुल। इसलिए कि मेरे बंधुओं, एक चीज जान लेना, अगर भगवान भी उतर के आकर कह दे कि तुम बुरा करो, तो बुरा मत करना, बुरा मत करना। इसलिए कि अगर तुमने बुरा कर दिया तो तेरे कर्मों को भगवान भी नहीं काटेगा, तुम्हें ही काटना होगा। उसका मददगार हो सकता है, वो काट नहीं सकता है। और यही कारण है कि कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कुछ करने का। बहुत सत्य बात कहते हैं। अर्जुन जो प्रश्न करता है गीता में, साधु का प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा व्यक्तित्व के आदमी का, नरश्रेष्ठ का प्रश्न है। लेकिन कृष्ण जो उत्तर देते हैं वो एक भगवता प्राप्त परमात्मा का, पूर्ण परमात्मा का प्रश्न है, उत्तर है। लेकिन मेरे बंधुओं देख लेना, युधिष्ठिर को कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर यहां बोल जाओ, झूठ बोल जाओ, क्या लेना देना है, गलत कर जाओ। युधिष्ठिर ने कहा नहीं, मैं धर्मराज हूं, मैं गलत नहीं बोलूंगा। और आप लोगों को ध्यान होगा, आप सुने हैं कि युद्ध के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, युधिष्ठिर का रथ धरती से ऊपर चलता था। क्या दुबे जी, आप तो ज्ञानी पुरुष हैं, आई थिंक यू नो बेटर देन मी। युधिष्ठिर का रथ ऊपर चलता था। कृष्ण ने कहा कि बोल जाओ, अस्वस्थमा हतो। युधिष्ठिर ने कहा न अस्वस्थमा न हतो। तो कृष्ण ने कहा कि मर गया, हाथी मर गया बोल दो। तो कहते हैं युधिष्ठिर ठीक है, मान जाते हैं, अस्वस्थमा हतो नरो न कुंजरो। अस्वस्थमा हतो नरो न कुंजरो, अस्वस्थमा मारा गया, आदमी नहीं, कुंजरो हाथी, जानवर। जैसे ही ये जानवर बोलते हैं कुंजरो, कृष्ण शंख फूंक देते हैं। अब वो सुनाई नहीं पड़ता है, युधिष्ठिर ने गलत नहीं बोला, सुनाई नहीं पड़ता है, लेकिन युधिष्ठिर बोल तो गए गलत। वो सुन करके हमारे गुरु द्रोणाचार्य शोक में बैठ जाते हैं और एक झूठ युधिष्ठिर का रथ आकाश से नीचे धरती पर उतार देता है। तो मेरे बंधुओं सोच लेना, युधिष्ठिर की एक गलती उनकी रथ आकाश से धरती पर उतर सकती है। तुम दिन भर में अकाउंट लगा लेना कि तुम कितने झूठ और कितनी गलतियां करते हो, तो तेरा जीवन रूपी रथ कहां होगा, जरा सोच लेना। कहां होगा तेरा जीवन रूपी रथ? धरती पर भी जगह नहीं होगी। यू डोंट हैव प्लेस ऑन अर्थ। जब युधिष्ठिर की एक गलती आकाश से धरती पर उतर सकती है, तो तुम्हारा जीवन कहां है, सोच लेना। और जानते हो, हम लोगों ने इसलिए उन सबको भगवान कह दिया। राम मनुष्य के रूप में अवतरित हुए और हमने कह दिया भगवान। ठीक है, भगवान थे वो, लेकिन हमने इसलिए नहीं भगवान कहा कि भगवान थे, इसलिए भी भगवान कहा कि अगर राम को मनुष्य कहेंगे तो हमको और तुमको क्या कहेंगे, हम लोग तो कीड़े मकोड़े हो जाएंगे उनके सामने। हमने इसलिए भी कह दिया भगवान उनको कि डर था कि अगर मान लिया कि अर्जुन नर है तो हमारा क्या होगा। तो कहा कि नर श्रेष्ठ है, उसका जो है वो है, हमारा तो यही है। एक कहने में कोई मनुष्यों की बहुत बड़ी बड़प्पन नहीं है, उसमें अपनी स्वार्थ भी है, इसलिए कि वो अपने को कीड़ा मकोड़ा नहीं होने देना चाहता है। तो मेरे बंधुओं, और देखना जब अंत होता है, स्वर्ग में जाते हैं, युधिष्ठिर शरीर के साथ चले जाते हैं स्वर्ग में, लेकिन एक अंगूठा गल जाता है, कारण कि युधिष्ठिर झूठ बोल देते हैं, एक गलत ही सही। लेकिन युधिष्ठिर का भी जीवन अलबेला था। महाभारत का वार चल रहा था, दोनों तरफ के जासूस जो थे, इन्फॉर्मर थे, वो दोनों तरफ की खबर दे रहे थे। कभी कौरव दल का आकर के पांडवों को खबर देना, पांडवों का कौरवों को, वो सब जासूस वार में करते रहते हैं, कंट्री में भी करते रहते हैं, सीआईडी या जो भी है जासूस जिसका। तो मेरे बंधुओं, जो इन्फॉर्मर था कौरवों का, वो एक दिन मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 4 AM आता है कौरव दल के पास, जहां दुर्योधन प्रिंस, दैट इज द प्रिंस दुर्योधन, किंग दुर्योधन, और उसका जो मैटरनल अंकल है मामा शकुनी, दोनों एक कह रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि टुमारो युद्ध में, वार में हम क्या क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुमारो, उसका वो लोग डिस्कस कर रहे हैं। तब तक कोई इन्फॉर्मर आता है कौरव का, कहता है मामा शकुनी और युवराज दुर्योधन सावधान, बी केयरफुल, टुमारो युधिष्ठिर इज गोइंग टू लाई इन वार।
युधिष्ठिर झूठ बोलेगा, युधिष्ठिर विल लाई, युधिष्ठिर झूठ बोलेगा, युधिष्ठिर इज गोइंग टू चीट यू टुमारो। कल युद्ध में युधिष्ठिर झूठ बोलेगा। दुर्योधन तलवार निकाल लेता है और मामा शकुनी खड़ा होता है, कहता है कि ए खबरिया, ए जासूस, यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो। युधिष्ठिर हमारा दुश्मन हो सकता है लेकिन झूठा नहीं। युधिष्ठिर may be my enemy, but he never the false and fraud fellow. He can't lie. He's not liar. क्या विश्वास था दुश्मन को भी। enemy has like that faith in Yudhishthir. See how he is great, how he has his personal life pure, the purity in life, purity in thought. My dear, एक चीज जान लेना, ये जो जीवन में युधिष्ठिर से एक चीज सीखना कि दुश्मन को भी इतना विश्वास है। द enemy have like that, the enemy has like that faith कि युधिष्ठिर may be my enemy, may be our enemy, but he never become liar, he never become fraud. मेरे बंधुओं, यही हमारा जीवन होना चाहिए। तो अपने जीवन को भी इतने सुंदर ढंग से जियो कि तेरा विरोधी हो सकता है विरोध की बात सोचे, लेकिन उसके भी दिल में हो कि ये आदमी तो अच्छा है। भले ही वो गलत सोच ले कि एस.टी. गुप्ता इज नॉट गुड, बट उसके भी हार्ट में हो, नो, एस.टी. इज सो नाइस एंड सो गुड पर्सन, वट एवर ही मे बी माई एनिमी, बट ही इज नॉट बैड। तो मेरे बंधुओं, तुम भी अपने जीवन को ऐसे जीना और सुंदर जीना, इतना सुंदर जीना कि भगवान भी ऊपर बैठकर खुश हो रहा हो कि उसने जो चुनाव किया है उसका चुनाव राइट है, उसका चुनाव राइट है, रॉन्ग नहीं है। वट एवर द गॉड हैज सेलेक्टेड, यू आर सी। एक चीज जान लो, मैन मेड बाय गॉड, गॉड मेड, हु हैज क्रिएटेड अस, गॉड। So once if you try, man become God. It is a chemical reaction, it's not physical reaction. And what is the difference between physical and chemical reaction? फिजिकल रिएक्शन जो शेप को चेंज कर दे फिर फर्स्ट शेप में नहीं आए, और केमिकल रिएक्शन जो फर्स्ट शेप को छोड़ के सेकेंड रूप में आए, फिर से चाहे तो फर्स्ट में आ जाए। जैसे फिजिकल रिएक्शन, मिल्क, इफ सपोज मिल्क बिकम कर्ड, देन कर्ड विल नेवर बिकम मिल्क। बट केमिकल रिएक्शन H2O, हाइड्रोजन का 2 भाग, ऑक्सीजन का 1 भाग, फिर चाहो तो अलग अलग कर लो, फिर चाहो तो अलग अलग, Zn प्लस H2SO4, Zn SO4 प्लस H2, फिर चाहो तो सेपरेट कर लो, Zn और SO4 निकाल लो और H2 निकाल लो। तब मेरे बंधुओं, एक चीज जानना, इस जीवन को इतना सुंदर लेना, पर्सनल मस्ट बी प्योर, मस्ट बी। इसको इतना सुंदर रखो, इतना सुंदर रखो कि औरों को भी लगे कि हाँ तुम सुंदर हो, तुम अच्छे हो। मेरे बंधुओं, कभी कभी दुख और सुख आता है, बहुत सारे ऐसे जीवन में चीजें आते हैं जो आएगा, लेकिन तुम गलत नहीं करना। एक चीज जान लेना, एज यू थिंक सो शैल यू रीप, एज यू थिंक सो शैल यू रीप। जो तुम करोगे, जो तुम सोचते हो, वही तुम हो सकते हो। तो वट एवर थिंग्स यू हैव इन योर लाइफ, दैट थिंग्स ओरिजिनली, इट इज वट एवर द थिंग्स यू हैव इन योर लाइफ, दैट थिंग्स ओरिजिनली कम फ्रॉम थॉट। हमारी जो थॉट प्रोसेस है, हमारी सोचने की जो प्रोसेस है, वो हमेशा पवित्र होना चाहिए। इसलिए कि सी एवरीथिंग कम फ्रॉम थॉट, वट एवर यू हैव। जो भी चीज आपके पास है वो सब आपके सोच से आया है। बट एवरी थॉट्स नॉट बिकम थिंग्स, एवरी थॉट इज नॉट गोइंग टू बिकम थिंग्स, बट एवरी थिंग्स कम फ्रॉम थॉट। तो हम अपनी सोच को कभी बुरा ना करें। मेरे बंधुओं, मंदिर जाते हैं आप, यू ऑल आर गोइंग टू टेम्पल, आप मंदिर जाते हैं, यहां भी बहुत मंदिर के प्रधान लोग आए हैं। मंदिर 2 प्रकार का होता है। एक वो मंदिर जिसको इंसान बनाता है भगवान के लिए और भगवान को स्थापित करता है, प्राण प्रतिष्ठा करता है, लेकिन उस मंदिर को संभालता कौन है? दुबे जी बोलिए। ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला दुबे जी।
इसलिए कि मंदिर बनाता है ऊपर वाला के लिए। अब देखना मेरे बंधुओं, भगवान भी दो प्रकार के हुए। एक वो भगवान जिसने सारी दुनिया को बनाई, और दूसरा वो भगवान जिसको दुनिया वालों ने बनाई। एक वो भगवान जिसने सारी दुनिया को बनाई, और एक वो भगवान जिसको दुनिया वालों ने बनाई। तो जिसने सारी दुनिया को बनाई उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जिसको दुनिया वालों ने बनाई उसमें कंट्रोवर्सी है, उसमें कंट्रोवर्सी है। मेरे बंधुओं, तो मंदिर इंसान बनाता है भगवान के लिए, भगवान को प्राण प्रतिष्ठा करता है, लेकिन मेंटेन कर रहता है, रहता कौन है उस मंदिर में? इंसान। पुजारी कौन होता है? इंसान। प्रेसिडेंट कौन होता है? इंसान। बनाता कौन है? इंसान। पैसा कौन डालता है? अकाउंट कौन मिलाता है? भगवान आके मिलाया क्या कभी? प्रसाद कौन चढ़ाता है? इंसान। और प्रसाद खाता कौन है? इंसान। सब चीज इंसान। तो बाहर के मंदिर को इंसान बनाया भगवान के लिए, लेकिन रहने लगा खुद इंसान, करने लगा खुद इंसान। अब देखो दूसरी मंदिर, देखो ये भी एक मंदिर है। इस मंदिर को भगवान ने बनाया इंसान के लिए, लेकिन रहने लगा खुद भगवान। See, two types temples are there. One temple made by human and other temple made by God. The outside temple made by human but maintained by human too. And this temple made by God, but who is living inside? Made by God for human but living God itself. An outside temple made by human for God, but human living itself. Human start to live. My dear, बाहर के मंदिर को इंसान बनाया भगवान के लिए, लेकिन रहने लगा खुद इंसान। इस मंदिर को भगवान बनाया इंसान के लिए, लेकिन रहने लगा खुद भगवान। अगर हमारा दोनों मंदिर पवित्र हो तो कितना सुंदर हो। How beautiful if both temple be pure. दोनों मंदिर अगर प्योर हो, पवित्र हो तो कितना सुंदर हो। अरे इंसान भी बनाया तो बनाया, और भगवान भी बनाया तो बनाया। दोनों ने बनाया, दोनों को मेहनत लगा होगा। और मेरे बंधुओं, इसलिए दोनों मंदिर को पवित्र रखना चाहिए। दोनों मंदिर को कहते हैं, ऐसे तो ये जिंदगी बड़ी ही खूबसूरत है, पर इसे जरा ठीक से समझने की जरूरत है। ऐसे तो ये जिंदगी बड़ी ही खूबसूरत है, पर जरा इसे ठीक से समझने की जरूरत है। अगर ठीक से न समझे तो है ये शैतान का सूरत। अगर ठीक से न समझे तो है ये शैतान का सूरत, और ठीक से समझ गए तो यही भगवान की मूरत है। ऐसे तो ये जिंदगी बड़ी ही खूबसूरत है। तो मेरे बंधुओं, यही भगवान की मूरत है। इसे समझो और जियो तो हमारा पर्सनल जीवन सुंदर होना चाहिए, हमारा पर्सनल जीवन प्योर होना चाहिए। अब दुख सुख आएगा, कष्ट आएगा, कहते हैं गुल से हौसला सीखो गम में मुस्कुराने का। गुलाबों से हौसला सीखो गम में मुस्कुराने का। खिलता है वो कांटों में फिर भी मुस्कुराता है, रहता है वो कांटों में फिर भी मुस्कुराता है। तल कहते हैं, इफ योर लाइफ इज गिविंग 10 reasons to cry, so your life that you have 1,000 reasons to smile. देखा दो अपने जीवन को। अब देखो हमारा जीवन कैसे कैसे महान है। दिस यूनिवर्स मेड अप बाय मिलियंस एंड मिलियंस गैलेक्सी। दिस यूनिवर्स मेड अप बाय मिलियंस एंड विथ मिलियंस एंड मिलियंस गैलेक्सी। उस मिलियंस एंड मिलियंस गैलेक्सी में अपना गैलेक्सी क्या है? इन विच गैलेक्सी वी आर लिविंग? हाँ, मिल्की वे। यहां के अगर मैं फेमस एक्ट्रेस का नाम पूछता तो सब लोग बता देते हैं।
और अच्छी बात बोलने के लिए देखो कितने कम आंसर आते हैं. वी आर लिविंग, वेर वी आर लिविंग, दैट गैलेक्सी नेम इज मिल्की वे. मिल्की वे. मिल्की वे मेड अप मिलियंस एंड मिलियंस सोलार सिस्टम. उस सोलार सिस्टम में, एक सोलार सिस्टम में अपना एक स्मॉल प्लैनेट्स है. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्लैनेट्स? अर्थ, धरती, भूमि, जहां हम रहते हैं. अब भूमि में भी 3/4 पार्ट वाटर है, वो भी साल्टी वाटर, सी वाटर. 1 पार्ट जो है उसमें हम लोग रखते हैं, उसी में फॉरेस्ट है, माउंट है एंड स्वीट वाटर का भी रिवर है. नियाग्रा फॉल भी उसी में. देन एक जो वन भाग है धरती का, उसमें भी इसमें रहने के लिए 84 लाख जोनी है. उस 84 लाख में ह्यूमन एक जोनी है. ह्यूमन में भी 7.2 बिलियन ना, आई थिंक पॉपुलेशन, नियर अबाउट 7 बिलियन पॉपुलेशन है वर्ल्ड का. 7 बिलियंस. उस 7 बिलियंस में भगवान आपको बनाया. गॉड मेड यू, गॉड क्रिएटेड यू. भगवान ने आपको बनाया अकेला. इफ सपोज यू आर गोइंग टू कंपेयर योर सेल्फ एंड टू यूनिवर्स, विथ यूनिवर्स, you are like that one dust. We all are like that one, a dust, a smallest dust. अगर हम अपनी से तुलना करें उस परमात्मा के यूनिवर्स का जो परमात्मा ने बनाया है, तो हम उसके डस्ट के बराबर हैं. लेकिन इस डस्ट को भी भगवान ने कितना प्रेम से और कितना सुंदर ढंग से बनाया कि न तेरे जैसा कोई था, न है, न होगा. Nobody like that you, nobody is, nobody will be. You are unique. You are unique of what? You are unique on the earth. तुम यूनिक हो. आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है. Nobody is like that you. क्या एस टी गुप्ता जी, do you have find any person have seen in world like that you? And you are so handsome. Nobody like that you. Oh, Mrs. Gupta ji, you are so beautiful too. हाँ, मेरे बंधुओं, nobody like that you. आपके जैसा न था, न कोई है, न होगा. बोलो सुध जी, have you seen any person like that you? And you are good-hearted person. Nobody like that you. You are original. You are original. आप ओरिजिनल हो. कोई कॉपी तो हो नहीं, कोई जेरक्स तो हो नहीं कि सेकंड पीस हो जाएगा. दुबे जी, हैव यू सीन एनी पर्सन लाइक दैट यू? बट लाइक दैट यू, आई एम नॉट आस्किंग बेटर एंड नो. व्हाई? यू आर मास्टरपीस. They do not have any second piece for you. You are masterpiece. See, we all are masterpiece, so we are masterpiece. We all are masterpiece, so we are masterpiece. हम सब masterpiece हैं. You all are masterpiece. So masterpiece second piece नहीं होता है, एक ही होता है. एक ही होता है. So nobody is like that Guru Nanak. Nobody is like that Guru Gobind Singh. Nobody like that Vivekananda. Nobody like that Mahavira. Nobody like that Buddha. Nobody like that Jesus. Nobody like that Muhammad. Nobody is like that Shankaracharya. Why? All are we unique. तो तुम भी यूनिक हो. तेरे जैसा भी इस दुनिया में कोई और नहीं है मेरे बंधुओं, कोई और नहीं है. और इतने छोटे डस्ट जैसे आदमी को परमात्मा ने कितने फुर्सत से, कितना प्रेम से बनाया कि तेरे जैसा कोई और न बनाया. ये क्या कम है हंसने के लिए? ये क्या कम है खुश होने के लिए? अरे कितने भी बड़ा इंजीनियर हो, अगर वो घर बनाता है तो कोई ना कोई डिजाइन मिल जाता है. क्या एस टी गुप्ता जी, आई थिंक यू आर बिग बिल्डर एंड होटलर हियर. आप कितना भी डिजाइन करके घर बनाइए, कुछ ना कुछ मिलेगा कि नहीं? समथिंग बिकम सिमिलर. समथिंग बिकम सिमिलर. आपके एथी सुने हैं कि यहाँ आपके टोरंटो में कल गुप्ता जी बता रहे थे कि एक बोतल जैसा घर है, दो
लाइक दैट बोतल। तो बोले नहीं नहीं, वो किसी एक्ट्रेस के शरीर पर बनाया गया था। मैंने सोचा कि कनाडा के लोग कैसे होते हैं, भगवान के ऊपर नहीं बनाया, लेकिन किसके ऊपर बना दिया। तो फिर हमने गुप्ता जी से पूछा, ये बनाने वाला बहुत फायदा किया क्या? बोला नहीं गुरुजी, बहुत लॉस किया। तो मैं बोला ऐसे भी भोगी भोग में ही लूट जाता है और जोगी जोग से उठ जाता है। तो मेरे बंधुओं, अगर भगवान के ऊपर नहीं कुछ करोगे तो डूबोगे, और भगवान के ऊपर करोगे तो तैर जाओगे, तर जाओगे, तर जाओगे। तो जो संसार से जुड़ेगा वो मरेगा, और जो भगवान से जुड़ेगा वो तरेगा। तो जुड़ो उस परमात्मा से, इसलिए कि उसने यूनिक बनाया है। यू आर ओरिजिनल, यू आर मास्टरपीस, नोबडी लाइक दैट यू आर यूनिक, तुम यूनिक हो। और देख परमात्मा ने हमारे लिए क्या किया। 782,654 एस्पर्म, एस्पर्म ही बोलते हैं ना, शिव। माई प्रोनाउंसिएशन इज लाइक दैट संस्कृत, माई मातृभाषा इज संस्कृत। तो समटाइम मैं तो बोल जाऊंगा, आप लोगों को टेंशन करना है समझने के लिए। मुझे कोई उसका टेंशन नहीं है, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैं नहीं मे बी आई एम नॉट एबल टू, मैं आपको समझा नहीं पाऊं, लेकिन आपको समझने के लिए प्रयास करना है। तो मुझे लगता है 2 कदम मैं बढ़ूंगा, 2 कदम आप बढ़ेंगे, और हम दोनों समझ जाएंगे। गुरुदेव एक ईश्वर प्रेरित पवित्र आत्मा है, जो पवित्र एवं प्राणदायिनी ऊर्जा का अजस्त्र स्रोत हैं। गुरुदेव की इस पवित्र ऊर्जा के आनंद का अनुभव उनके सानिध्य में ही प्राप्त किया जा सकता है। हम आपको उनके आगामी कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर व्यक्तिगत रूप से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो आपके जीवन की दशा और दिशा को एक सकारात्मक परिवर्तन देगा। ब्रह्म ऋषि गुरुवानंद स्वामी गुरुदेव पृथ्वी पर ईश्वर का वरदान हैं, और उनके ऊर्जावान देवीय व्यक्तित्व का अनुभव करने और आशीर्वाद प्राप्त करने का सुअवसर उपस्थित हुआ है। आगामी 4 अक्टूबर 2015 को कोल्डन सेंटर न्यूयॉर्क में गुरुदेव के दर्शन, सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु आप आमंत्रित हैं।